दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे एग्जाम्स और बाकी कई एग्जाम्स में गड़बड़ के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, सभी शिक्षक पूरे भारत से दिल्ली पधारे थे। तो हम भी इसी क्रम में, क्योंकि रेलवे में भी सर कई इशू है, तो रेलवे के जितने भी टीचर्स है, साहिल सर हो, एसके सर हो, नवीन सर हो, और भी जो टीचर्स है एमडी क्लासेज और भी रेलवे के टीचर्स है, वो भी यहां पर आए थे अपने मुद्दे रखने के लिए। तो जिस वजह से हम सभी की क्लास कोई भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग यहीं पर है कि किस प्रकार डीओपीटी मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हो, हमारे जो मुद्दे हो उन तक पहुंच पाए। दूसरी बात, हम बात करते हैं इशू की। सर, जैसे मैं मीडिया में कई जगह देख रहा हूं, सिर्फ एसएससी बना के रख दिया, जबकि सर सबसे ज्यादा इशू, ठीक है एसएससी में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको रेलवे भी कवर करना चाहिए था, मीडिया को, और भी जो अलग एग्जाम्स है। क्योंकि देखिए, जितने भी टीचर्स आए हैं वो अपने जो रेस्पेक्टिव एग्जाम जिसके लिए वो पढ़ाते हैं उसके इशू लेकर आए थे। कोई टीचिंग एग्जाम्स में भी सर इशू होते हैं, स्टेट एग्जाम में जो भर्ती होती है उसमें भी कई इशू होते हैं। रेलवे एग्जाम्स को लेकर हम लोग सभी आए थे और रेलवे के टीचर्स आए थे। तो ये जो मीडिया में जो ये दिखाया जा रहा है केवल एसएससी है, लेकिन गड़बड़ रेलवे की है। और बच्चा हमसे ये उम्मीद करता है सर, हमारा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा बच्चा ये कर रहा है कि सर रेलवे के लिए क्या हुआ। तो हमने अपना पूरा प्रयास किया है और हमारी हो सकता है मंडे को मुलाकात भी हो जाए। अगर बात करें इसके रेलवे के मुद्दे, तो बहुत है, आपको पता है, साहिल सर, एसके सर, नवीन सर अपने चैनल पे बहुत बार बोलते रहते हैं, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, चाहे वो ग्रुप डी की भर्तियां का हो। तो साहिल सर, इसमें आप बताइए और आगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि आपको पता है कि पहला जो ध्येय है रिफॉर्म लाना है, और उसके लिए हम लगातार 4 दिन से जो हमने चप्पलें घिसी है ना, आज से पहले जिंदगी में मैंने खुद के लिए तो नहीं करा ये सब, मैं आपको सच बताएं। और अगर मैं सर आपकी गिरफ्तारी हुई, एसके सर की हुई, नवीन सर की हुई, सब हुआ नहीं, दिखी नहीं, वो इसलिए दिखी हुई क्योंकि मीडिया में केवल एसएससी कर दिया। आपने गिरफ्तारी या आप इधर क्यों आए थे? क्योंकि रेलवे एग्जाम में जो गड़बड़ है, खुद को नहीं ले रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे टीचर्स आए थे ना सर, बिल्कुल, जिनसे मिलके ऐसा लगता है कि एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। ऐसे हम तो सर, चलो हम तो परेशान होके आए हैं, हम 400 किलोमीटर से आए हैं, 1000 किलोमीटर से लगातार हम लोग बारिश में बैठे हैं। एक टीचर सर कोलकाता से आए थे सर, और वो एक छोटी कोचिंग चलाते हैं ऑफलाइन वहां पर, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आए थे। जैसे मान लीजिए कोई अगर टीचिंग एग्जाम को पढ़ाते हैं तो उसमें जो इशू है उसके लिए वो आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गया है। बात इस पर भी होनी चाहिए कि रेलवे के बच्चों को लगातार कंफ्यूजन है कि हम लोगों क्या की कर रहे हैं बातों को रखा नहीं गया। हाँ। इस पर थोड़ा सर, इस पर कमेंट कीजिए, बेहतर होगा। देखो दोस्तों, आप लोगों की बातें स्पष्ट रूप से ड्राफ्टेड हैं, और डीओपीटी मिनिस्टर के पास में 200 लोगों की भीड़ कभी भी नहीं जा सकती है, ना जाएगी, और ना कभी ऐसा होगा। अब वहां पर जो 4-5 लोग हैं, अब जब ये एसएससी का माहौल बन के रह गया है, तो हमें ये लगता है कि जो भी एसएससी के टीचर्स हैं वो रेलवे की डिमांड्स भी लेकर जाएं। अदरवाइज हम में से जो भी वरिष्ठ, मुझे लगता है नवीन सर हो गए, एसके झा सर हो गए, या हमें भी अगर और रुकने को बोला जाए तो हम रुकेंगे। हमारे लिए अभी के लिए रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है, क्लासेस हम लेंगे और तरीके से लेंगे। उन लोगों ने बोला है कि डीओपीटी मिनिस्ट्री से जब हम लोग मिलेंगे तो ये चीजें जरूर रखेंगे सर, रखना, लेकिन अगर नहीं रखी गई ना उन सर, लोगों ने तो ऐसा बोला है सर, फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा सर। 100% सर। देखो सर, यहां से अगर काम होता है यहाँ आना पड़ेगा, या फिर आप कहीं भी प्लान करेंगे हम रेलवे के लिए। हम सर एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, बच्चे कहते हैं ये कर लिया क्या हो गया, वो कर लिया क्या हो देखिए सर, गया। छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। उनको वहां बच्चे जो वहां बैठे हैं ना, उनको बड़ा आसान लग रहा होगा ये सब, लेकिन हमारी आदत नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ इन चीजों की। हम किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और इस एग्जाम सिस्टम को, क्योंकि हमारा टीचर्स का काम ये नहीं है मेरे भाइयों, हमारा काम पढ़ाना है, जो आप हमेशा शुरू से जानते हो। लेकिन हमारा दूसरा काम यह है कि आप लोगों की चीजों में कोई भी दिक्कत ना आए, उस चीज को सुधारा जाए। नवीन सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मतलब आप देख रहे हो मीडिया में केवल ऐसे दिखाई जा रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है कि रेलवे एग्जाम्स के जो इशू है उसको मतलब मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? क्या ये मीडिया की कोई चाल है, या कोई और टीचिंग एग्जाम या और स्टेट एग्जाम, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण सबसे बड़ा यही है, जैसे आप दिल्ली में देखिए जी, यहाँ रेलवे के बच्चे बनिस्पत कम है जितना बिहार में है या अन्य और सर जगह टीचर्स भी मैक्सिमम एसएससी ही पढ़ाते हैं, जो भी मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आप राजस्थान का ही ले लीजिए। यहाँ रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे मैक्सिमम संख्या में है, और ये यहाँ शिक्षकों का आंदोलन था, ना कि बच्चों का आंदोलन था। तो हम लोग संख्या में जरूर ज्यादा पहुंचे, लेकिन और जितने भी मीडिया वाले हैं, दिल्ली के टीचर को वेल नोन पहले से जानते थे, और उनको तो अधिक से अधिक व्यू भी चाहिए साथ में। तो प्रायोरिटी यहाँ पर यही रहा कि माइक उधर लगातार लगाए रखे। हाँ, तो मीडिया हाउस और को ना? हाँ बिल्कुल, मीडिया हाउस को। और ऊपर से हम लोगों को ये भी बताया गया था कि आप लोग जो रेलवे वाले शिक्षक हैं साथ में जरूर आइए एसएससी के साथ में, क्योंकि डीओपीटी मिनिस्ट्री जो है वो रेलवे से भी डायरेक्ट लिंक है और एसएससी से भी डायरेक्ट लिंक है। आपने आंदोलन किया आरआरबी पटना में,
वहां चेयरमैन के समक्ष हम थे, झा सर थे और भी बहुत सारे शिक्षक थे, अपनी बातों को रखा भी, लेकिन अभी इतने दिन हो गए कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि सही बात है, आपसे भी हमने शेयर किया, सर से भी शेयर किया, झा सर तो हम लोग साथ थे ही, कि नहीं ये अच्छा मौका है, दिल्ली जाकर के डीओपीटी मिनिस्ट्री से मिल करके हम लोगों को डायरेक्ट बात रखनी चाहिए कि रेलवे में चल क्या रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहां से बातें रखी जाएंगी तो वहां माननीय चेयरमैन सर के लिए भी आसान होगा उनके बारे में डिसीजन नहीं लेना। सर, आप हम सब में वरिष्ठ हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है दोस्तों, तो हम इस चीज की दोबारा शुरुआत करेंगे। और जब भी सर आप कुछ भी करें, आप एक बार मिस कॉल मार देना या कॉल कर देना। नहीं, हम हाजिर होंगे वहां पर। हमारा उद्देश्य सर ये है, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, मे भी मंडे को मिला दे। नहीं होता अगर बातें नहीं सुनी जाएगी या बातें रेलवे वालों की दबा दी जाएगी, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि अगला बड़ा आंदोलन क्या जा सर हम लोग पटना में रखेंगे। बिल्कुल। और पटना में वैसे जगह चिन्हित करेंगे जहां की बाहर से भी हम देश भर के तमाम शिक्षकों को बुलाएंगे। और बिहार के बच्चे सर, आपको ईमानदारी पूर्वक मैं बता दूं कि आपको सर पे चढ़ा के रखेंगे। इतना आप लोगों का इज्जत करते हैं, बाहर वाले शिक्षकों का इज्जत करते हैं, और शायद बुद्ध की धरती हमारी रही है, तो एक आतिथ्य जो होना चाहिए कहीं से भी कमी नहीं दिखेगा और पूरा बच्चों का साथ आपको मिलेगा। और हमारी आवाज अगर यहां से वहां तक नहीं पहुंच पाई तो पटना से दिल्ली जरूर पहुंचेगी। जैसा कि आप देखे होंगे, पटना में उस दिन आंदोलन किए थे, पूरे देश भर में वो चीज चला। क्या जा सर, मैं एक ही चीज समझता हूँ यहाँ पर आकर सर, मुझे एक ही चीज लगी कि हम रेलवे वाले जो टीचर्स हैं, जो हम दूर से देखते हैं, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, नवीन सर से पहली बार मिला हूँ, बहुत एक ऐसा महसूस हुआ कि हम फैमिली हैं। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं दिल की बात आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि यार ऐसा लग रहा है कि बड़े भाई हमें गाइड कर रहे हैं, जहाँ सर हमें बता रहे हैं कि यार साहिल सर ये ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब इतना अच्छा लगा एनवायरनमेंट। कुछ जो पॉजिटिव हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, हम लेकर जा रहे हैं यूनिटी, वो भी रेलवे टीचर्स के बीच में। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो यूनाइटेड नहीं है। सबसे लगातार एमडी क्लासेज जो है और भी रेलवे के तमाम टीचर्स सर यहाँ पर आए थे, प्रयागराज से, तो रांची से, फिर मध्य प्रदेश एसके से, सर बताइए, दीपक सर भी आए हुए थे। सब लोग जो रेलवे का जो मुद्दा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो मीडिया में केवल एसएससी विपिन सर, ज्ञान बिंदु वाले विपिन सर, तो समझो सर हम लोगों के साथ बस में डिटेन हुए थे 4 घंटे तक। सर अब आप मुझे बताइए रेलवे के लिए अब अपन और क्या कर सकते हैं। हालांकि अपन मंडे को मिल रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, और अगर जब हमारी मुलाकात हो जाएगी हम चारों की या किसी एक ही वरिष्ठ अपने रेलवे के पॉइंट्स आगे रखे जा सके। रात में जो बात हुई थी उनसे, राकेश यादव सर से, जब वो आए थे, वो बोले थे सर भाई आप निश्चिंत रहो, मैं रेलवे का भी मुद्दा जरूर रखूंगा। आदित्य रंजन सर भी थे, तो हम लोगों को ये भरोसा है कि वो लोग हमारी बातों को जरूर रखेंगे। लेकिन सर एक बार मंडे तक का वेट करो, मैं तो ये मानता हूँ। और अभी अपना जयपुर दूर तो नहीं है, अपन तो संडे की रात को भी पता लग जाएगा, मंडे को मीटिंग है तो निकल जाएंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है इन चीजों में, लेकिन ये है कि ये चीजों की सुनवाई करके ही चलते हैं। तो हम जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाते कि वहां तक बात पहुंच रही है, तब तक हम यहाँ से नहीं। और सर मेरी सभी एसएससी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अगर आपकी मुलाकात होती है तो आप रेलवे के मुद्दे भी उठाइए, वरना रेलवे के जितने भी टीचर्स हैं इनमें से किसी एक को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, है ना, क्योंकि रेलवे के मुद्दे सर एक रेलवे के टीचर्स अच्छे से। हमारा पॉइंट ये नहीं कि हमारा चेहरा है, हमारा पॉइंट ये है कि मुद्दा उठे। रेलवे की एक चीज और क्या है ना, रेलवे के जो टीचर्स हैं वो रेलवे का मुद्दा सही में जान पाते हैं जी, कि रियल में है क्या। स्टूडेंट ज्यादा नहीं कनेक्टेड तो पता चला आप कुछ भी बोलोगे वहां चेयरमैन तक पहुंचेगा, कहेगा ये तो है ही नहीं मुद्दा। तो ये थोड़ी चीजें हमको लगता है, एक चीज खराब हो गई ना तो आदमी को पानी से उतार देती है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा इसका। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग देख पा रहे हो हमारा क्या वो है, और अगर यहाँ पर बात नहीं होती है तो फिर अगला जो हमारा होगा वो पटना से होगा, क्योंकि पटना में रेलवे की टीचर्स तो है ही, पटना में सबसे ज्यादा रेलवे के स्टूडेंट्स भी है। क्योंकि चाहते हैं कि बच्चे कमेंट भी इस पर करें। हाँ, बच्चे कमेंट करें क्या आप लोग इसमें चीज में साथ है कि अगर हमारी बात, रेलवे की बात अगर यहाँ पर नहीं उठी है तो फिर हम लोग पटना से एक बड़ी संख्या में पहुंचकर हमारी बात आगे तक पहुंचाएं। तो आप इसके लिए सभी तैयार होना, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम जो 4 टीचर ही देख पा रहे हो रेलवे के, लेकिन और भी टीचर्स हैं, वो सब आपके लिए हैं, रेलवे स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट में अगर रेलवे की बात हमारी आगे तक नहीं जा पाती है
है तो फिर सर एक नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे। और बच्चे भी प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। हर तरीके से हम लोग करेंगे सर, ऑनलाइन भी करेंगे हाँ, और ऑफलाइन भी, जरूरत बिल्कुल। पड़ी तो ऑफलाइन भी करेंगे, लेकिन करेंगे तो। हाँ, तो आप अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग तैयार है ना, क्योंकि हम रेलवे के सभी टीचर्स, हम 4, और अभी आप लोगों को केवल 4 दिख रहे हैं, लेकिन और भी टीचर्स हैं जो सभी रेलवे पढ़ाते हैं, MD क्लासेज जैसा, और भी मैं अभी नाम और आप ले पा किसी भी टीचर को जाके कमेंट बॉक्स में ये मत बोलो कि सर आप नहीं गए, आप नहीं गए। सारे लोग कांटेक्ट में हैं, हाँ, सारे बिल्कुल। लोग कांटेक्ट में बच्चों, हैं। तुम बच्चे की तरह सोचो कि यार हर किसी चीज की आदमी की लगभग सारे टीचर सब आए। दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन मैक्सिमम हाँ, हाँ। अब सबका चेहरा दिखा नहीं। नहीं, आप ये समझिए कि संभव देखो, भी नहीं जो था आपको और पता दूसरा होगा, माहौल भी वैसा नहीं था। आपको पता होगा दोस्तों कि यही कहानी थी कि रील कोई नहीं बनाएगा, चीजों को दिखाएगा नहीं। हम एथिकल लोग हैं। और हम सर नहीं बच्चे करते इससे हैं। जज करते हैं, अगर किसी ने रील नहीं बनाई इसका लोग गए नहीं। तो हम एथिकल लोग हैं, हम नहीं चलो करते हैं। वो ये बात ठीक हो है, गई। कोई अब इशू नहीं। आगे आप तैयार रहिएगा, क्योंकि हमने रणनीति साफ कर दी है, क्योंकि रेलवे के मुद्दे क्लियर होने चाहिए, जो गड़बड़ है रेलवे सिस्टम में वो सही होना चाहिए। धन्यवाद।